एक नंबर सवाल है आपका, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। ये आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में पूछ सकता है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चीन में। ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। 2 नंबर सवाल है आपका, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का ही सवाल है। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। बहुत से छात्र क्या करेंगे, कर्नाटक मारेंगे, तो आपको बता दें कि कर्नाटक गलत है। 2024 में अपडेट हुआ है तो उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य बन गया है। तो ये आपको याद कर लेना है ये बातें। अगला सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल है, कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का ही सवाल है। कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी होती है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल है, क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है। क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलगवाद। ये भी सवाल आप लोग याद कर ले, ये भी बोर्ड मॉडल का ही सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल है, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का ही सवाल है। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम बनाने में बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 6 नंबर, श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंहली भाषा है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर सवाल है आपका, एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का ही सवाल है। एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इस सवाल से आपको हम 2 और सवाल क्लियर करा देते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है और द्वितीयक क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र कहा जाता है। तो ये आपका इसे 3 सवाल हो गया, आप तीनों याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। अगला सवाल देखते हैं। 8 नंबर, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1995 ईस्वी में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 9 नंबर सवाल है, सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी। सबसे पहले भूमिगत रेल कब बनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1865 ईस्वी में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 10 नंबर, गिरिमिटिया किसे कहा जाता है। गिरिमिटिया किसे कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुबंधित मजदूर को गिरिमिटिया कहा जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 11 नंबर, मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन में। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 12 नंबर, सन 1870 में फ्रांस और प्रशिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। ये आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है और सवाल एग्जाम में बार बार पूछा है। सन 1870 में फ्रांस और प्रशिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेडोन में। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 13 नंबर, वार एंड पीस किसकी रचना है। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का ही सवाल है। वार एंड पीस किसकी रचना है। तो आपको बता दें कि वार एंड पीस टोल्स्टॉय की रचना है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना हुई थी। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का ही सवाल है। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना हुई थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सन 1907 ईस्वी में। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 15 नंबर, रंपा विद्रोह कब हुआ। ये भी आपका बोर्ड मॉडल का ही सवाल है। रंपा विद्रोह कब हुआ। तो रंपा विद्रोह सन 1916 ईस्वी में हुआ था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1907 ईस्वी में। बी इसका राइट आंसर है।
17 नंबर सवाल है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो ये भी आपका बोर्ड मॉडल का ही सवाल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल, एग्जाम में सवाल पूछा है, आप लोग इस सवाल को याद ही कर ले। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पंडित नेहरू ने। अगला सवाल देखते हैं, 19 नंबर सवाल है, इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, एग्जाम में बार बार सवाल पूछा है। इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। 20 नंबर सवाल है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जादूगोड़ा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल है, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, आप लोग इस सवाल को याद कर ले। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कपास को उजला सोना कहा जाता है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल है, संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है? संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान है। और संसार के चावल उत्पादक देशों में पहला स्थान चाइना का है और भारत का दूसरा स्थान है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं, 23 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पंछी है? भारत का राष्ट्रीय पंछी है, तो आपको बता दें कि ये सवाल एग्जाम में बार बार पूछता है और बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको गलत मार देते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय पंछी मयूर है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मयूर। अगला सवाल देखते हैं, 24 नंबर, सुपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का ही सवाल है, सुपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड राज्य में सुपानी कृषि प्रचलित है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल है, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है? गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, यह भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ढीली होती है। 27 नंबर सवाल है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? यह भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल है, संसार का सबसे लोकप्रिय साधन है? यह भी आपका बोर्ड मॉडल का ही सवाल है, संसार का सबसे लोकप्रिय साधन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक टेलीफोन, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल है, एटीएम के द्वारा पैसे निकाले व जमा किए जा सकते हैं? एटीएम के द्वारा पैसे निकाले व जमा किए जा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 घंटे एटीएम से पैसे निकाले जा सकते हैं और जमा किए जा सकते हैं, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल है आपका, आउटसोर्सिंग का सर्वप्रमुख क्षेत्र है? आउटसोर्सिंग का सर्वप्रमुख क्षेत्र है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो आपको बता दें कि ये भी सवाल बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, एग्जाम में सवाल बार बार पूछा जाता है, तो आपको याद कर लेना है। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी को, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल है, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का ही सवाल है, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनाली से लेह तक की सड़क संसार की सबसे ऊंची सड़क है और यह भारत में है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल है, भारत का नारियल प्रदेश किससे कहा जाता है?
भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरला को भारत का नारियल प्रदेश कहा जाता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल है, बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप बिहार का पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल है, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। 36 नंबर सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ये भी सवाल आपका बोर्ड मॉडल का ही सवाल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ओ ह्यूम। और कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। ये भी आपको याद कर लेना है सन, क्योंकि पूछ सकता है एग्जाम में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की, चाहे कब हुई, तो आपको सन और स्थापना जो करने वाले थे ए ह्यूम, दोनों को याद करना है। अगला सवाल देखते हैं 37 नंबर, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का ही सवाल है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल है, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स। बी राइट आंसर है। 39 नंबर सवाल है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का सवाल है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 मई को। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ये भी आपका बोर्ड मॉडल का ही सवाल है। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फेसबुक आप देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।